गीत गीत इतने अच्छे है, बजते रहे, हम ऐसे बैठे हैं। भाई मेरा एक गीत और बजाओ, फिर मैं बात करेंगे। वंडरफुल। अभी साकार बाबा का अनुभव। गीत इतना अच्छा बनाते हैं, बजाते हैं। बनाने वाला, गीत बजाने वाला और हम हैं सुनने वाले। सुनने वाले कितने खुश होते हैं। सभी ऐसे करो। वंडरफुल। ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जो पालना ली है, जनवरी मास शुरू होते ही बाबा की याद ऐसी आती है। ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा साकार में, निराकार, निर्विकारी, निरंकारी अनुभव करा रहा है। ये अनुभव है साकार बाबा से, निराकार से क्या प्राप्ति है। ब्रह्मा बाबा की वंडर है। सभी इतने से बाबा के बच्चे, बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है कितने बच्चे कहाँ कहाँ से
यहाँ संगठन में बैठे हैं, शांति से, प्रेम से, खुशी से, शांति, प्रेम, खुशी की शक्ति का वातावरण। वायुमंडल में आवाज़ नहीं है, पर वायुमंडल में सूरत और सीरत, चेहरा वंडरफुल ऐसा दिखाई पड़ता है। हर एक बाबा का बच्चा खुश है, राज़ी है, खुश है, राज़ी है। बाबा के घर में बैठे हैं। बाबा वंडरफुल बाबा। ये टाइम सब इकट्ठे होते हैं। और अभी सुनना है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र का टर्न, महाराष्ट्र वंडरफुल है। जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं सबको ठीक है ना? रहना, खाना। हम तो आज ऊपर से आई ना, आज सवेरे में फॉरेनर्स के साथ निर्मला बहन अच्छी सेवा कर रही है। उनका छाती वहीं बैठो, मेरी भी थी, पर यहाँ देखो, जहाँ बाबा बुलाए, जहाँ बाबा बिठाए, बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। वंडरफुल। बाबा, बहने धरती पर क्यों बैठी हो? हाँ भाई, अच्छा। साकार बाबा का कुछ सुना है ना? हाँ। आपका अनुभव साकार बाबा के साथ? अभी जब जैसे जनवरी मास शुरू हुआ है, आज हमारे पास फरवरी मास का भी प्रोग्राम लेके आए। फरवरी मास में भी क्या करने, मैंने का बात करो। सुनो सुनो मिशी बहन, सुनो 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 सुनो। के साथ का अनुभव। अभी इसको बहुत, मुझे पहले आप बताओ, साकार बाबा को इन नेत्रों द्वारा जिन्होंने देखा, किसी ने नहीं देखा, सब नए हैं। नहीं है। मीठी बहन कोई है? हाथ उठाओ। कोई नहीं है दादी। मीठी बहन ओ नहीं है। साकार उठो। दादी एक दो जने दादी। हाँ, कहाँ खड़ा हो जा। पूना, पूना का दशरथ भाई, आपका छोटा बालक आपके समय का है ना? दशरथ भाई, दशरथ भाई नाम ही है दशरथ भाई। ऐसे मुंह घुमा दो, सभी को मुंह दिखाओ। दशरथ भाई दादी। मैं कौन, मेरा कौन? बोलो, बोलो ना। मैं कौन, मेरा कौन? यहाँ आओ, दशरथ भाई। यहाँ आओ। जगदम्बा में बैठा हूँ दादी। जगदम्बा भवन में बैठा हूँ। सभी का मुंह दिखा, मुंह दिखाया।
दिखाया दिखाया। दादी आप कुछ सुनाओ ना साकार बाबा के साथ का अनुभव, किस रीति से बाबा आपको कौन सी ड्यूटी दिया था? चौदह साल आपने क्या किया? मैंने अभी बाबा मेरा शांति है, हिंदी अक्षर, साइलेंस है, इंग्लिश अक्षर। तो बाबा ने साइलेंस में ऐसे बिठाने का बहुत अच्छा अनुभव करा है। बच्चे ऐसी शांति में जो खुशी समाई हुई है, बाबा बच्चों को खुश नसीब देख बाबा दृष्टि दे रहा है। हम दृष्टि से बाबा के नज़रों से निहार हो रहे हैं। कोई भी अपने को बेहाल नहीं है। मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने ऐसे संकट में बिठा के हमको शांति क्या है, खुशी क्या है, उसकी शक्ति क्या है, बाबा अनुभव ऐसा कराता है कि बच्चे तुम भाग्यवान हो। हम कहते भाग्यवान सब नहीं है, तो क्या है भाग्यवान नहीं है, 100 भाग्यवान है, 1000 गुना भाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है, भाग्यवान है। ये दशरथ भाई को वास्तव में खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ बाबा ने यहाँ ऐसे सबको यहाँ मेरा बाबा बोलो ना, मेरा बाबा क्या यहाँ बोले मेरा बाबा, माइक दे दो तो माइक मेरा बाबा मीठा बाबा बोलो, ले लो माइक। मेरा बाबा बोलो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया। तुम 2 शब्द सुना बाबा, 2 शब्द सुना। ओम शांति। हम जब पहली बार बाबा को मिलने को गए तो हमको बाबा को मिलने को जो भेजा है और हमारी पहली ईश्वरीय ज्ञान में पहली टीचर जो बनी है वो दादी जानकी जी रही हुई है। और दादी जी ने ही हमको बाबा से मिलाया है। और जब हम पहली बार साकार बाबा को मिले तो बाबा ने ऐसी पालना दी कि सारी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। और जब हम बाबा को उस समय मिले तो हमारे पार्टी में कुछ मुस्लिम लोग थे, इस्माइल भाई, कासम भाई आदि
ये भी लोग थे, लेकिन वो पक्के ब्राह्मण से अपने हाथ से बना करके खाते थे। और उस समय बाबा जैसे अव्यक्त रूप धारण करते जा रहा था, संपूर्णता के तरफ जा रहा था। लेकिन हम बच्चों के लिए, पार्टी के लिए बाबा जैसे झोपड़ी में भी हम सभी को बाबा मिले, तो मिलते समय बाबा अवश्य कोई न कोई प्रश्न पूछते थे। तो दादी जी ने, सरला दीदी जो अहमदाबाद में है, वो दादी जी के पास उस समय रहते थे। और दादी जी की ये विशेषता रही है कि बाबा जिस ब्राह्मणी को भी तैयार करना है तो उनको दादी जी के पास पूना में भेजते थे। जैसे देहरादून की प्रेम बहन थी, तो प्रेम बहन को भी दादी जी के पास बाबा ने भेजा था। हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की संतोष दीदी जी जो है, उनको भी दादी जी ने शुरू में बनाया हुआ है। और उसके बाद अहमदाबाद के गुजरात जोन की जो सरला दीदी जी है, वो भी, उनको भी दादी जी ने तैयार किया हुआ है। ऐसे खान जो है, दादी जी ने बहनों की खान तैयार की। हमारी सुंदरी बहन जी को भी दादी जी ने तैयार किया। और साथ ही साथ हम अनेक कुमारों को भी दादी ने तैयार किया। दादी ने समझो एक 52-53 ईयर्स पहले हम सारे कुमार थे, 8-10 कुमार क्लास में आते थे। और दादी जी का नियम होता था कि क्लास में कुमार पहले लाइन में बैठने चाहिए। आपकी उम्र कितनी थी? हाँ, आज की उम्र 69 है। उस समय 14 साल की उम्र थी। 14 साल हमने हाई स्कूल पास करके कॉलेज में आए हुए थे। तो हम 8-10 कॉलेज कुमार उस समय थे। और विशेष ये है कि उसमें से 5 भी आज कुमार है जिनकी आयु 69 है। आज तक वो कुमार ही रहे हुए हैं। और दादी जी ने ऐसी पालना दी कि जो पालना सारे लाइफ में बहुत बड़ी काम आई। एक छोटी बात सुनाऊं क्या? दादी कैसे सेवा कराती थी, वो एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाते हैं। कि उस समय शिवरात्रि के दिन थे और बहुत बड़ी सेवा चल रही थी। तो हम लोगों को दादी ने कहा कि बाबा का पैगाम सभी को देना है, तो उसका पर्चा तैयार करो, शिवरात्रि के संदेश का पर्चा तैयार करो। तो हम लोगों ने शिवरात्रि संदेश का पर्चा तैयार किया। और फिर दादी जी ने कहा कि ये पर्चा ठीक है। दादी जी ने कुछ करेक्शन किया और पर्चे को फाइनल किया। फिर हमको ये कहा कि जाओ प्रेस में जाकर के इंक्वायरी करके आओ, इसको खर्चा कितना आएगा पर्चा बनाने को। तो हमको उस समय साइकिल थी, तो हम साइकिल पर जल्दी जल्दी प्रेस में गए। और प्रेस में जाकर के, प्रेस में हम गए और प्रेस वाले को ये कहा कि हमको पर्चा छपाने का है, तो अगर 2000 पर्चे छपाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो वो इंक्वायरी करके फिर हम सेंटर पर आए दादी जी के पास। और दादी को कहा कि दादी 2000 पर्चा छपाने का है, तो उसके लिए इतना खर्चा आएगा। तो दादी ने कहा 2000 का आपने पूछा, लेकिन अगर 5000 छपाने का है तो कितना खर्चा आएगा। ओम शांति। दादी जी भी पहुंच गए हैं, दादी जी का भी हम स्वागत करेंगे। तो ऐसे फिर हमने, दादी जी ने पूछा कि 5000 का पूछा क्या, तो हमने नहीं पूछा था। इसलिए हम दोबारा प्रेस में गए और प्रेस वाले को कहा अगर 5000 पर्चे छपाने के तो कितना खर्चा आएगा। तो उसने कहा कि इतना इतना खर्चा आएगा। फिर आकर के हम दादी जी को मिले और कहा कि दादी जी 5000 पर्चे छपाने में इतना खर्चा आएगा। फिर दादी ने कहा अरे दोनों साइड से अगर छपाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो हमने कहा ये नहीं पूछा है कि दोनों साइड से कितना खर्चा आएगा। फिर हम साइकिल पर गए और प्रेस वाले को पूछा कि अगर दोनों साइड से छपाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो उसने कहा इतना इतना खर्चा आएगा।
फिर आकर के दादी को कहा कि दादी जी दोनों साइड से अगर छपाएंगे तो इतना खर्चा आएगा। फिर दादी ने पूछा अगर ईस्टमन कलर में छपाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो वो नहीं पूछा हमने। तो फिर दादी ने कहा अभी बैठो। दादी ने पानी भी पिलाया, टोली दिया और कहा देखो मुझे एक पत्थर में एक पंछी मारने वाला अच्छा नहीं लगता है। एक पत्थर में कम से कम 7-8 पंछी मरने चाहिए। माना एक व्यक्ति से अगर एक काम निकालने के लिए हम जाते हैं तो 10 प्रकार की इंक्वायरी करके आना चाहिए। ये दादी ने उस समय सिखाया और ये बात हमको सारे लाइफ में लौकिक अलौकिक में बहुत काम आई। अच्छा, ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, ये गीत बहुत अच्छा है। याद हमारी, बाबा कहता है, याद बाबा की कभी भी भूलती नहीं है, न भूल सकती है। उसी आधार से जीवन नैया बाबा ने सफरी कर दी है। ताली बजाओ ना। सभी ने इस बारी मेरा बर्थडे मनाया। मुझे पता नहीं था इतना बर्थडे का सभी को अंदर में प्यार है। तो बर्थडे का जहाँ भी पाँव रखा वहाँ छिपके केक लेके आए। फिर केक काट के मुझे खिलाया, उनको खिलाया, फिर लेके चले गए। ये वंडर है। ठीक है, सभी का प्यार सच्चाई क्या है जो दिल को बाबा ने लगा दी है। बाबा ने सच्चाई, सफाई, सादगी, 3 बातें सारी लाइफ में। जितनी सच्चाई है उतनी सफाई। आप देखेंगे ना सारे शांतिवन में कितनी सफाई है। ये यहाँ जब बैठे हैं वो भी सफाई वहाँ तक। इधर जहाँ देखो सच्चाई, सफाई और सादगी, यानी कोई खर्चा तो नहीं है सिर्फ। और मैं समझती हूँ कोई भी भाई बहन को रंगीन कपड़ा नहीं पड़ा है। ये तो वनर की बात है। सभी को वाइट कपड़ा, चेहरे पर सच्चाई, और कोई भी फालतू खर्च नहीं करते हैं। तो ये जैसे बाबा के सारे सीज़न का कैसे खर्चा चलता है, मैं साक्षी होकर के देखती हूँ। सभी खुश राजी है। ताली बजाओ, इसमें खुश रहो। खाना पीना नहीं, पहनना। पीना क्या है? ठंडा पानी, चाय पानी, और कुछ नहीं है पीने के लिए। यहाँ ये सिर्फ पीने के लिए चाय पानी। मैं क्या पीती हूँ याद नहीं। ठीक है, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मांगना नहीं पड़ता है समय पर। ये ले लो, अच्छा, बस। क्या किया, क्या दिया, याद नहीं है। क्यों? अरे बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है, इतना सभी में
संस्कार बाबा ने भर दिए। जहाँ भी बैठो, जहाँ भी रहो, खुश है। ये 5 अंगुली है ना, 5 अंगुली छोटी भी है तो मोटी भी है। छोटी अपना काम समय पर करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। ये कहते हैं मैं तो देखो भले सब कुछ करने में ये अंगुली अच्छी है, परंतु निरअहंकारी है। अब 5 अंगुली में ये बीच वाली बड़ी है, पर निरअहंकारी है। उसको ऐसा निरअहंकारी किसने बनाया? निराकार बाबा ने साकार बाबा द्वारा इस आत्मा को ऐसी दृष्टि दी जो दृष्टि से सारी सृष्टि में कैसे वो शांति और प्रेम चला जावे। ये मेरे बाबा का हम आत्मा के प्रति इतना हुज्जत रखी है बाबा ने। जो हुज्जत कहे या शायद ये बहन को जैसे वो बंदा बता रही है, हुज्जत माना हक। बाबा का जैसे मेरे ऊपर हक लगा है, बच्ची जहाँ भी जाएंगी बाबा का नाम क्या है। भले पहला नाम दादा था, और हमने दादा साधारण शब्द है, पर मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा आपका। आज सारी सभा फुल है। अभी मुन्नी बहन आ रही है, मुन्नी बहन अपना काम करेंगे। मुझे जो कहना था आप सबको अपनी दिल की बात सुना दी। दशरथ भाई ने भी दिल की बात सुना दी आपको। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा की जो पालना है, पढ़ाई है, उनसे जो प्राप्ति है, पालना बाबा की बहुत अच्छी मिली हुई है। जो अभी तक कोई भी शरीर को बीमारी ने वार नहीं किया है। और क्या बताऊं, कुछ भी कमी नहीं रही है। मुन्नी बहन भी आई है। आओ। ओम शांति। अभी आप सभी अपनी प्यारी प्यारी दादी जी की मधुर मीठी ज्ञान युक्त योग युक्त धारणा युक्त वाणी सुन रहे थे, क्लास सुन रहे थे, और सब अपने अंदर वही स्वरूप बन रहे थे। आप सभी महाराष्ट्र जोन, नाम ही है महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई और आंध्र भी समाया है। तो आप सभी प्यारे बाबा के घर पधारे। सेवा का टर्न भी आपका है। सारा है ही महाराष्ट्र, आंध्र और बॉम्बे, और किसी को दिया ही नहीं है। थोड़ा बहुत ईस्टर्न जोन आया है, और थोड़े बहुत आए होंगे 200-300, 200-300 कहीं कहीं से। दादी ये 15,000 की सभा है आज। तो आप सभी प्यारे बाबा के घर पधारे। तो आप सभी का प्यारे बाबा की तरफ से, दादी जी की तरफ से, दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत।
आप सभी मधुबन में आए हो 4-5 दिन के लिए। आपके लिए ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इस समय के महत्व को जान के इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय वेस्ट नहीं करना, लेकिन जितना हो सके उतना बाबा की याद में रहना, अंतर्मुखता में रहना और तपस्या करना। अपनी चेकिंग करना, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे बिघन डाल रही है, उस कमी को यहाँ पर छोड़ के जाना और बाबा के घर से सर्व शक्तियों का वरदान लेकर के जाना। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस के कार्यक्रम रचे गए हैं, तो वो क्लासेस भी आप करेंगे तो अपने को हर तरह से आप भरपूर महसूस करेंगे। तो बाबा के घर में आए हो तो भरपूर होकर के जाना है। और अभी भी 20,000 बाबा के बच्चे आ जाएंगे, 15 आ गए हैं, 5,000 तक और 2 दिन में आ जाएंगे। तो आप सबको आज ही सौगात लेनी है। आप सबके लिए ये शॉल है सफ़ेद, जिसको चाहिए लेंगे, और शॉल नहीं चाहिए तो ये थैला है वो लेंगे, और ये छोटे बच्चों का बैग है, बच्चे लेंगे ये वाला।